Please join the class. Camera. Okay. Now, start. Okay. सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सतीश जायसवाल आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा कलर थेरेपी के ऊपर फ्री डेमो क्लास है। तो आज आप लोग देखिए कलर थेरेपी, द पावर ऑफ कलर थेरेपी। एक मिनट, थोड़ा सा इसकी रिकॉर्डिंग में जरा चालू कर लूं। बेसिकली रिकॉर्डिंग कहाँ चालू था भाई? नो, विल नॉट वर्क। इसका कहाँ से होगा रिकॉर्डिंग? चश्मा कहाँ गया? 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? मोर। सर आपने रिकॉर्डिंग चालू की हुई है। अच्छा, चालू है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, हाँ। ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग चालू है। तो इसमें हम लोग जो है सीखेंगे कलर थेरेपी, पंचतत्व कलर थेरेपी। बेसिकली ये कोर्स है जो घरेलू चिकित्सा के लिए बहुत बेस्ट है। मैं जब जुड़ा था, चिकित्सा लाइन में आया था इसमें, देखिए मैंने एक चीज पाया हुआ है कि एक्यूप्रेशर वगैरह कोई दिल से नहीं चाहता कि मैं एक्यूप्रेशर का डॉक्टर बनूं। यानी कि हमने पढ़ाई लिखाई कभी ये नहीं किया सोच के। सभी लोग डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, बीएमएस के लिए, होम्योपैथ के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी एक्यूप्रेशर चिकित्सक बनने के लिए ट्राई नहीं करता। किसी का एम नहीं होता। मजबूरी ने मुझे इसमें, इस लाइन में उतारा है। जबकि मैं इस नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, इन सबको बकवास मानता था किसी समय। बस एक ही चीज जानता था भाई, हाँ एलोपैथी है, दवा खाओ और ठीक हो जाओ, ही जानते थे। लेकिन मुझे एक बड़ी बीमारी लगी जिसमें सारी पैथी फेल हो गई एक तरीके से। और हम फिर देखते हैं कि ऐसी कई बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, जो दिमागी बीमारी वगैरह होती हैं, उसमें हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो सिर्फ मैनेज करके रखती है, बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती, मैनेज करके रखती है। आज भी इसी तरह से कई डिजीज हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज है, और भी कई चीजें हैं जिन्हें मैनेज करके रखा जाता है कि आप दवा खाते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। और दवा जैसे आप छोड़ेंगे तो आप फिर तकलीफ में आ जाएंगे, तो आपको जिंदगी भर दवा खानी है। इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं, चलती रहती हैं। तो ये मेरे साथ जो घटना घटी, जो बीमारी थी, इसकी वजह से सिर में दर्द होता रहता था। तो दवा के नाम पे क्या हो सकता आप लोग खुद जानते हो, क्योंकि जब तक दवा खाए रहता था सिर में दर्द नहीं होता था।
अगर एक दिन भी दवा नहीं खाया तो सिर में दर्द, भयंकर दर्द चालू हो जाता था। फिर उसके लिए मुझे 4-4 डिस्प्रिन की गोली लेनी पड़ती थी, क्योंकि दवा तो घर पे रह जाती थी, काम पे निकल गया तो निकल गया। तो ऐसे केस के अंदर में फिर मेरा पाला पड़ा, कोई व्यक्ति मुझे लेके गया एक्यूप्रेशर डॉक्टर के पास। तो एक्यूप्रेशर डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, और हैरान वाली बात है कि पहले तो मैंने विश्वास ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट दिखा दिया, 10 सेकंड पहले जो इंसान मुझे फ्रॉड लग रहा था, 10 सेकंड के बाद मुझे वो भगवान लगने लगा। और मेरा इलाज उन्होंने किया, 4-5 दिन में बीमारी ठीक हुई, जो कि पिछले 4 महीने से कंटिन्यूअस दवा खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। और 4 से 5 दिन में पूरी तरह ठीक हो गया। तो फिर इस पैथी के प्रति विश्वास जग गया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इसका डॉक्टर बनना है। जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया था, और कमाल की बात है कि एक्यूप्रेशर के डॉक्टर आपको मिलते भी नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई जल्दी जाता नहीं है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। सबको एक ही पता है कि भाई दवा खाओ ठीक हो जाओ, दवा खाओ ठीक हो जाओ। लेकिन जब कोई टिपिकल केस फंसता है, जैसे कि घुटना खराब हो गया, अब ऑपरेशन कराना है, तब फिर लोग हाथ पांव इधर उधर मारते हैं कि भाई कोई रास्ता और बच जाए तो जो हम ठीक हो जाए। तो फिर लोग इधर उधर देखते हैं। तो कई जो केसेस हैं जो डिफिकल्ट वाले हैं, जिससे एलोपैथी थोड़ी सी। एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, पीछे 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है। मैं टीवी देख रहा था, न्यूज नेशन चैनल था। न्यूज नेशन चैनल पे दिखाया गया था कि कोई एक योगी बाबा हैं, उनका वो इलाज करने की पद्धति इंटरव्यू के माध्यम से दिखा रहे थे। वो क्या जोक लगाकर ट्रीटमेंट करते थे, जो कि हम लोगों की जो पैथी है ना, इसी तरह का इलाज करने वाले वो बाबा बने हुए थे, चोला पहन रखा था उन्होंने। लेकिन उनकी जो जो इलाज वो कर रहे थे, वो हम लोगों वाली पैथी से मैच करता था। तो वहां पे चैनल वालों ने कुछ डॉक्टरों को भी बुला रखा था, और वहां पेशेंट के ऊपर लाइव जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे। लाइव ट्रीटमेंट में पेशेंट को आराम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो मॉडर्न साइंस के डॉक्टर हैं, वो लोग उस पर बिलीव ना करने वाली बातें बताते हैं कि भाई ये सब चीज से भी कैसा हो सकता है इलाज बिना दवा खाए। लेकिन जिसको इलाज हो रहा है वो कह रहा है कि मुझे आराम पड़ रहा है बिना किसी पेन किलर के। तो आखिर में उसमें ये बात चली कि भाई ठीक है, अगर मॉडर्न साइंस यानी कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं और ये जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं, ये दोनों मिलकर काम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और वाकई में अगर दोनों मिलकर काम करें, क्योंकि हर एक चीज की एक लिमिट है, हर एक विद्या का एक लिमिटेशन है। एलोपैथी कहीं पर जो एक्यूट बीमारियां होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, जो बैक्टीरिया वायरस की बीमारियां होती है उन पे बहुत अच्छा काम करती है। एक्सीडेंट हो गया, वो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जहां पर हम लोगों की पद्धति उतना बेहतर काम नहीं करती। लेकिन जहां पर डिजीज भी, बीमारियां दो तरीके की होती हैं। एक होती है आपका बैक्टीरिया वायरस के द्वारा, और एक होती है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो कि आफ्टर 40 बॉडी में इंटर कर जाती है। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के कारण हमारे कुछ अंग स्थिर पड़ने लग जाते हैं, जगह जगह पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं पहुंचता, हमारे बॉडी के कुछ सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वहां के सेल डेड हो जाते हैं, और कई समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो वहां पर जो है एलोपैथी मैनेजमेंट के तौर पे काम करती है, नॉट फुल क्योर करती है। लेकिन हमारी जो पद्धतियां हैं, इस तरह की एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आपका, और भी जो अल्टरनेट चिकित्सा पद्धतियां हैं पुरानी, वो इन चीजों पे बहुत बेहतर काम करती है। लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाली बीमारियां, जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से दिक्कत आ रही है, उन चीजों पे हम लोगों की पैथी बड़ी अच्छी काम करती है। जैसे एक्यूप्रेशर हो गया, हम एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं कि पॉइंट को दबाते हैं। पॉइंट दबते ही क्या होता है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बनाने का प्रयास होता है। एक मान लिया जाता है कि ये हार्ट का पॉइंट है, उदाहरण के लिए कि हार्ट का पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम प्रेस करते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर में एक एनर्जी पहुंचती है।
तो बेसिकली क्या है कि कई बार हम इसको हमेशा दबा नहीं सकते, लेकिन कलर थेरेपी, ये कलर थेरेपी है। आप देखिए, इसमें हमने स्केच पेन कलर बताया हुआ है। स्केच पेन कलर से ही, ये स्केच पेन के कलर लगा के हम वहां पर चिकित्सा कर सकते हैं। और मैंने पाया हुआ बहुत बेस्ट रिजल्ट इसके अंदर मिलते हैं। हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये किया होगा। मैं एक दो भी नाम अगर देख पाऊँ यहाँ पर, तो वो लोग बताएंगे। उनका व्यूज भी पहले लूंगा बाद में। कोई है यहाँ? विजय कुमार सिन्हा जी एक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने शायद कलर थेरेपी यूज किया था या नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने अपना शेयर किया था। मेरे स्टूडेंट हैं और रेलवे में सफर कर रहे थे। पटना के नियर अबाउट रहते हैं ये। तो आधे घंटे का सफर होगा। वहां पर कोई केस था जिसको इन्होंने हैंडल किया था बहुत अच्छा। यानी कि एक लेडी जो है मरणासन पे पोजीशन पे थी, और उनको सिर्फ एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट दे, कलर थेरेपी शायद नहीं किया होगा क्योंकि कलर इनके पास होगा नहीं। एक्यूप्रेशर के थ्रू उन्होंने उनकी जो लाइफ एक तरीके से बचाई थी। विजय कुमार जी है क्या? वो तो है ही है। यस सर, यस सर। तो शेयर कीजिए अपना वो इंसिडेंट जो आपने और सर, उस समय है जो हम पटना से है जो बिहार शरीफ के लिए जा रहे थे, और ट्रेन में एक महिला, वो पेट के दर्द से इतना बेचैन थी, इतना बेचैन थी कि लगता था कि अब है जो इसका प्राण चली जाएगी। और दो चार महिला भी वहां पर थी, रो रही थी, क्योंकि भाई क्या हुआ? तो बहुत ही सीरियस है। बोले, हुआ क्या? तो पेट में बहुत दर्द है। तो उनके हस्बैंड है जो वहां पर हम बैठे हुए थे। हम, भाई आपके कौन है? तो हमारी वाइफ है। हम कहे, कितने दिन से है? तो है तो 4-5 दिन से, लेकिन 2 दिन से सोई नहीं है, इतना पेट मेरे दर्द है। हम डॉक्टर से दिखाए हैं। तो हाँ, दिखाए हैं, पेन किलर है जो दे देते हैं, तो 10-20 मिनट के लिए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर है जो उत्साह होता है। तो सोचे कि अब क्या करें, मैंने बहुत ज्यादा बेचैन थी। तो वो तो बता दी थी कि ये जो पेट में दर्द है, लेकिन फिर भी हम है जो, हम कहे, जरा सा मैडम हमको हाथ आप अपना दीजिए। वो हाथ है जो दिया। हम देखो प्रेशर के मैंने पॉइंट से, मैंने स्टोमक पर है जो प्रेशर दिए, तो वो औरत है जो बहुत कस के है जो बरी हो गई। उसके बाद है जो हम क्या किए कि थोड़ा सा स्टोमक पर प्रेशर देखिए, और कलर हम सर बैग में है जो रखे हुए रहते थे बराबर। अब जब से हम है जो आपके अधिक किए, तो हम है जो कलर निकाले, और है जो हम उसको है जो स्टोमक पर है जो लगा दिए। उसके बाद है जो उसमें कुछ लोग बैठा हुआ था, कहा कि बाबा ये क्या किए हैं? हमने देखिए ना, आधा घंटा में है जो क्या होता है। वो आधा घंटा किया सर, हम भी अति में थे कि सही में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन है जो संजोग से हमारा तो 10 मिनट में उतरना था, लेकिन ट्रेन है जो सेंड कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया। और वो आधा घंटा किया, 15 मिनट वो लेडीज सो गई। जब सो गई, तो कुछ लोग उसमें कहा कि है जय, लगता है कि है जय कुछ जादू मंत्रा कर दिए कि क्या कर दिए। हम सोचेंगे, लगता है कि अभी लोग का है जो शंका है जो हो गया। तो उनके हस्बैंड को कहे कि जरा सा उनको उठाइए और पूछिए कि अब दर्द कैसा है। तो उठाया, कहा कि दर्द कैसा है? तो इशारे से जो बोली कि बहुत हम है जो अब रिलीफ में बहुत ठीक है। तो हम कहे कि जाइए, अब आपको जहां दिखाना दिखा लीजिए, लेकिन ये महिला ठीक हो गई। और उसके बाद स्टेशन पर हम पहुंच गए, हम उतर गए। तो इसका रिजल्ट इतना फास्ट हम देखे कि उस समय से इतना विश्वास हो गया कि क्या कलर है। दोस्तों, ये कलर के बारे में बताऊं आपको, विश्वास तो खैर उतना मुझे भी नहीं था। जब हमने इसकी पढ़ाई की थी, तो हमारे टीचर ने ये बोला हुआ था कि हम लोग जो है एक्यूप्रेशर करते हैं, उसमें मैग्नेट लगा देते हैं कि मैग्नेट सर्कुलेशन को प्रॉपर रखता है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि छोटे बच्चों पे मैग्नेट नहीं यूज करते हैं, वहां पर हम लोग कलर यूज करते हैं। तो उस पढ़ाई में उन्होंने कलर भी पढ़ाया था, लेकिन साथ में यही बताया था कलर यूज करते हैं बच्चों के इलाज में। आगे चलकर मैं लोगों का मैग्नेट से इलाज करता था। मेरी बेटी का हाथ जल गया था। मेरी बेटी उस समय शायद 3-4 साल की रही होगी, 4-5 साल की रही होगी।
उसकी मम्मी कपड़ा प्रेस कर रही थी, वो दौड़ कर आई, आके प्रेस को छू दिया उसने, तो उसको 2 जगह जो है ना हाथ जल गया, हाथ पे। तो हमारी मिसेस उसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने दवा दिया और मलहम शायद दिया था, बेरनॉल या कुछ दिया होगा। तो वो लगाते रहे, दवा खाती रही। आफ्टर 7 डेज, यानी कि बीमार और जले हुए 7 दिन हो गया था, उस तो क्या हुआ, पहले फोपला पड़ गया था और फिर फोपला फट गया, उसमें पानी पानी भर गया था। 7 दिन के बाद क्या हुआ, किनारा किनारा हल्का हल्का ड्राई सूखने लगा। तो 7 दिन के बाद अचानक रात को 2 बजे उठकर वो रोने लग गई। क्या हुआ पापा, बहुत जलन हो रहा है, ये दर्द, चिल्लाई जा रही है, रोई जा रही है। अब मैं क्या करूं, मैं घबरा गया, इतनी रात को अब कहाँ ना और डॉक्टर मिलेगा ना कुछ, तो सीधे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब क्या करूं। तो फिर अचानक मेरे दिमाग में एकदम से याद आया कि सर ने बोला था कि बच्चों का इलाज जो है 5 साल से छोटे हैं उनका कलर से इलाज करते हैं। तो मैं गया, अपना किट लेकर आया, एक ट्राई करने की कोशिश कर, शायद इससे आराम पड़ जाए। तो मैंने क्या किया, उससे कलर से इलाज कर दिया। कलर से इलाज करके तो वो थोड़ा शांत हो गई। फिर मैं गया अपना किट रखने, जहां से लाया था वहां पे अपना बैग रखने चला गया, और रख के आया तो देख रहा हूँ कि बेटी सो गई है। मैंने एक आवाज दिया हल्का सा, तो उसने जवाब नहीं दिया, तो वो सो गई थी। मैं बोला कि चलो अच्छा हुआ कि अब सो गई है, हमें समय मिल गया, सवेरे देख लेंगे। तो सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली, मैं सबसे पहले ही उठते ही जो है जाके बेटी को आवाज दिया, लेकिन वो सो रही थी। तो सो रही थी तो उठी नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं उसका हाथ देखा। अब विश्वास नहीं करोगे, हमारी जो हमारे गुरु की दी हुई बातें भी ना वहां पे मिथ्या साबित हो गई कई चीजें। ये बोला गया था, हमने जब पढ़ाई में होती कराई गई थी, बताया गया था कि कलर जो है अंधेरे में काम नहीं करता, कलर अंधेरे में काम नहीं करता। लेकिन मैं हैरान रह गया कि 50% वो हाथ में जो गीलापन था ना, जहां पे जल गया था, वो सूख गया था, लगभग लगभग एक हल्की सी, हल्की परत उस पे, मतलब गीलापन नाम का चीज अब नहीं रह गया था उस जगह पर। 7 दिन में जो रिकवरी रेट मैं कहूंगा सिर्फ ओनली 5% हुआ था, और इस सिर्फ 3-4 घंटे में रात में, यानी 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में 50% की रिकवरी हो गई थी। इतना मतलब मैं कह सकता हूं कि था, पानी सूख गया था पूरी तरीके से। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतना तगड़ा काम कर सकता है ये कलर। तो वहां पर बेटी को फिर मैंने जगाया, जब वो जागी, थोड़ा, चल डॉक्टर पास चलते हैं। अब बस पूछा मैंने, दर्द, केवल दर्द नहीं पापा, जलन जलन नहीं है, ठीक है। तो वो सोना ही चाह रही थी, उसको न जलन था न दर्द था, अपना सो रही है। मैंने छोड़ दिया, चलो सोने दो। इतनी अच्छी रिकवरी देखने के बाद मैं बोला, तब जाके कलर पे मेरा विश्वास जगा, और फिर आगे मैंने चिकित्सा में ना बहुत ज्यादा कलर का इस्तेमाल किया। और फिर मुझे भी याद आया कि जब मेरे डॉक्टर ने मेरे को इलाज किया था, उसने मैग्नेट तो लगाए थे, सीट लगाए थे, लेकिन साथ साथ में कलर भी लगाया था। और उनके पास एक किताब भी पड़ी हुई थी, इसमें कलर थेरेपी लिखा हुआ था उस बुक्स के ऊपर में। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये कलर क्या काम करता है? बोले, ये आपके इलाज में भी यूज हुआ है। तब इन चीजों की समझ मेरी नहीं थी, तो बस मान लिया था। लेकिन जब मैं डॉक्टर खुद बन गया, इसकी जानकारी अच्छी हो गई, तब मुझे पता चला कि वाकई में काम करता है, और कई चीजों में बहुत बेहतरीन काम करता है। तो मैं आपसे लोग बोलूंगा कि घरेलू चिकित्सा के लिए कलर थेरेपी बहुत बढ़िया है। जो लोग घर में दवाएं यूज करते हैं, अ, मान लीजिए जिसने कलर थेरेपी सीख लिया और उसका यूज करना शुरू कर दिया, तो मेरा दावा है कि आपका 70% से ज्यादा की दवाइयां बंद हो जाएंगी। आप खाली कलर लगा के, बीपी है, आप कलर लगाइए, बीपी की दवा खाने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, यानी धीरे धीरे आप कम करते चले जाएंगे। डायबिटीज है, आप कलर लगाइए, डायबिटीज की दवा धीरे धीरे कम करते चले जाइए। इसी तरह से नींद नहीं आ रहा है,
आप इसको लगाइए, स्ट्रेस है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एसिडिटी होती है, कलर लगाइए, एसिडिटी गायब होते देखिए। आपको कब्ज है, कलर लगाइए, देखिए कैसे गायब हो जा रहा है। तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और कोई और है जिन्होंने कलर से अपना उपचार किया हुआ हो? मैंने किया ऐसे कितने बार। एक मिनट, आपका नाम? प्रभजीत कौर। हाँ जी, प्रभजीत जी, थोड़ा गाइड हाँ। कीजिए, कलर से आपने क्या इलाज किया? तो मेरी पोती है, 1.5 साल की थी, मतलब साल की नहीं थी जब उसकी हम्म। इंजेक्शन खत्म नहीं हो रही थी। हम्म। और उस पे हमने सीवी और जीवी पे ब्लैक हम्म। लाइन लगाई। तो ओके। विद इन, उसको आप मानोगे नहीं, जो साल से नहीं खत्म हो रही थी, विद इन 2 डेज बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसे हुए जैसे है ही नहीं, यहाँ कोई खांसी जुकाम कुछ भी नहीं। और अब भी जब मैं उसको जुकाम लगता है तो मैं लगाती हूँ ना, विद इन 1 आवर वो उसका बिल्कुल जुकाम बंद हो जाता है, बिल्कुल नाक ठीक हो जाता है और बिल्कुल सही हो जाती है। उसकी उसके अलावा वॉमिटिंग के लिए, लूज मोशन के लिए, और जैसे पेट जलन होती है, जैसे जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम्म। आगे जलन, छाती में जलन होने लग जाती है। इसके लिए मैं कलर ही यूज करती हूँ, क्योंकि कलर यूज करने से ना तो इसका रिजल्ट विद इन 5 to 10 मिनट्स मिल जाता है रिजल्ट। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट कि पिछला बैच जो हमारा होने वाला था, तो उस वक्त कई ईएच के डॉक्टर जो हैं इसके साथ जुड़े हुए थे। तो वो मतलब जानना चाहिए, ईच मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर्स कई थे जो उस बैच में जुड़ रहे थे। तो एक जने का मेरे पास फोन आया कि भाई क्या है, कलर से कैसे ठीक हो सकता है, आदि चीजें वो पूछ रहे थे, क्या इसके रिजल्ट होते हैं, कैसे है, जानना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि ईएच में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन इतना जानता हूं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नाम की दवा होती है, इलेक्ट्रिसिटी कलर्स, भी कलर बेस्ड पे है। येलो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो भी कलर बेस्ड है। उसमें भी रिजल्ट बड़े फास्ट होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जैसा आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जो रिजल्ट आता है, फास्ट रिजल्ट, लगभग उस तरीके का रिजल्ट इसमें रहेगा, उससे फास्ट रहेगा। एक मिनट प्लीज। हाँ, क्या होना है ये? हेलो? 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 अभी मेरी क्लास चल रही है, आप लोग बाद में फोन कीजिएगा। अभी क्लास चल रही है, 9 बजे बाद फोन कीजिए। एक तो मेरी आदत है कि मैं किसी को इग्नोर नहीं करता, फोन का जवाब जरूर देता हूँ। और इसलिए मैंने उनको बोल दिया कि आप लोगों से माफी मांग लिया। और जब भी मेरे स्टूडेंट वगैरह कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो फोन कर लेते हैं, और मैं इमिडिएटली उनको रिप्लाई करता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है। हाँ, बस यही है कि अगर वाइदा में फोन के पास मैं नहीं रहा, मैं सुन नहीं पाया, तभी नहीं उठा पाऊंगा। वरना फोन आएगा तो मैं जरूर उसको उठाता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। और जैसे कि मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है तो मैंने उनको टाल दिया, आप मुझे इतने टाइम के बाद फोन कर लीजिए। तो जो भी लोग हमसे क्लास ले, कलर थेरेपी की क्लास, कई लोगों ने जो लिया हुआ है, उनके जो फीडबैक्स आए हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। और इमीडिएटली तो कोई बता नहीं पाता। अब ये आप सीख के गए, आप घर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप बता नहीं पाया, मैं आपसे पूछने वाला थोड़ी हूँ। हमारी दूसरी क्लास हो रही थी, न्यूमरोलॉजी की क्लास हो रही थी, उसके अंदर में एक लेडी आई हुई थी, सेकेंड डे था, वो ज्वाइन की उन्होंने। तो हमारा क्या होता है कि जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है, क्लास मेन क्लास जो है, पेड क्लास स्टार्ट होती है, तो उसमें सभी का फीडबैक लिया जाता है, अपना परिचय, कि आप क्या करते हैं, कहाँ से, आदि चीजें। तो परिचय में वो महिला बता रही है कि भाई फला फला मेरा नाम है, और मैंने सतीश सर से कलर थेरेपी सीखा हुआ है। और जब से मैंने कलर थेरेपी सीखा है, तब से मैंने कोई दवा नहीं ली, वरना मुझे डेली दवा खानी पड़ती थी। और इस कलर थेरेपी के द्वारा मैं काफी लोगों का खुद से इलाज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कलर थेरेपी। अब कलर थेरेपी बात पे एक बात और याद आ गया मुझे। अभी वो सरदार जी थे, दिल्ली के अंदर में एक सरदार जी, अम, वो गुरुद्वारा, दिल्ली में एक बड़ा गुरुद्वारा है, वहां जाकर सुबह सुबह अपनी सेवा देते थे।
इसके अलावा बहुत जगह कैंप भी करते थे वो। तो उन्होंने अपना एक चीज शेयर किया कि एक कहीं बाहर पंजाब में गए हुए थे, वहां पर कैंप किया था उन्होंने सेवा देने के लिए। तो वहां काफी ज्यादा लोग आ गए इलाज कराने के लिए, और कुल 2 घंटा समय था, और लगभग 150 लोग मरीज आ गए। तो क्या करना है? तो उन्होंने मेरा चिकित्सा जस्ट कुछ दिन पहले सीखा था मुझसे। तो बोला कि बाकी चीजें छोड़ो, मैग्नेट वगैरह लगाना, सबको जो है एक लाइन से कलर ठोक दिया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि भाई आपको क्लास करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो गया, जितने लोग आ रहे हैं सबको हम कलर किए जा रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजर ने फिर उनको बताया था कि सबको अच्छे रिजल्ट मिले। तो कलर थेरेपी के रिजल्ट मैंने जो खुद पाया है बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। इतना है कि अभी जैसे अभी इन्होंने बताया, प्रदीप जी ने, कि इन्होंने यूज किया और इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले। तो कोई भी व्यक्ति जो इसको सीख कर अप्लाई करेगा अपने घर में या अपने बच्चों पर या किसी को भी, तो उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। मैंने सिर्फ बोला हुआ है कि कलर थेरेपी घरेलू चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनल रीजन में अगर आप जाएंगे तो आपको और भी चीजें आनी चाहिए। उसके लिए हमारे एडवांस कोर्सेज वगैरह है, 6 की है, एनर्जी फ्लो थेरेपी है, आदि चीजें हैं। लेकिन जब घरेलू चिकित्सा है उसमें सुजोग थेरेपी और सुजोग कलर थेरेपी, तो सुजोग कलर थेरेपी में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, दोनों चीजें मिल जाएंगी। सुजोग थेरेपी भी मिल जाएगा और प्लस कलर से उसका इलाज। ये बहुत एडवांस लेवल का होता है। अगर इसको कोर्स वाइज करेंगे तो एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा आपको कलर के लिए। और सुजोग थेरेपी नॉर्मल है। सुजोग थेरेपी हर कोई सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है, बहुत आसान है सुजोग थेरेपी। लेकिन जो कलर थेरेपी है वो थोड़ा टिपिकल है, मतलब टिपिकल मीन्स थोड़ा हार्ड है। उसके अंदर पहले 5 एलिमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है, और कलर जब यूज करते हैं तो 5 एलिमेंट के द्वारा उसको बीमारी को बैलेंस करते हैं। कि शरीर में कोई कमी आ गई है तो पंच तत्व की कुछ कमी से हमारे शरीर में बीमारी आई है, और उसी को हम बैलेंस कर देते हैं कलर के माध्यम से, तो बीमारी ठीक हो जाती है। अब ये कलर जो है 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी हुई है। जब इसको और भी ज्यादा लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके थ्रू वास्तु वगैरह का भी जो है ना, इसी में समाधान निकल कर आता है। बहुत सी चीजों का समाधान इस 5 एलिमेंट में निकल कर आता है। तो जो हमारी क्लास होती है 5 एलिमेंट वाली, वो जीवन को उतार के रख देने वाली क्लास होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोगों के जो फीडबैक्स वगैरह आए हुए हैं इस जब क्लास को करने के बाद, उनकी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो इस कलर थेरेपी में हम लोग जो यूज करते हैं ना, स्केच पेन कलर यूज करते हैं, ये वाले बोल्ड मार्कर पेन यूज करते हैं। स्केच पेन हो गया, और ये बोल्ड मार्कर पेन, ये मोटा सा होता है, 10 रुपए का एक मिलता है। और ये 20 रुपए का छोटा और 30 रुपए का जो है बड़ा साइज का मिल जाता है। ये वाले होते हैं, यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे और कलर आती है, मान लीजिए ये बोल्ड व्हाइट बोल्ड मार्कर पेन, ये यूज नहीं होता। इसका कलर अगर यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब एक क्यों काम नहीं करेंगे, इसी चीज हम आप बाद में जो क्लास होगा उसमें बता पाएंगे। हाँ, तो मेरा परिचय क्या क्या था। हाँ, ये वाली चीजें, 5 एलिमेंट के बारे में जानकारी, जॉय, एक्टिविटी, तो इसमें ना जीवन का पूरा दर्पण निकल कर आता है 5 एलिमेंट के थ्रू। वो सारा कुछ बताया जाता है। तो इसको पढ़ने के बाद जो लोगों ने फीडबैक दिए थे, तो यार क्या गलत दब गया, गलत बटन दब गया था। जो कलर थेरेपी, तो वैसे बैक का बटन गलती से दब गया। ये 5 एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट के द्वारा इसको सिखाया जाता है। कि 5 एलिमेंट से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। में मिट्टी है, आपका
वाटर है। तो ये हमारा जीवन जो है इसी के साथ जुड़ा पड़ा है। इसके बाद इन यहाँ की नॉलेज इसके अंदर में दी जाती है। चला गया, और खुल गया क्या? अब जैसे यहाँ पे हाथों में ही रंग लगा के खाली इलाज करना होता है। हमने क्या करना है इसके अंदर में, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप लोग भी देख लीजिए, किसी को बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, सबका इलाज इसके अंदर में मौजूद है। आप लोग भी अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग खुद ही एग्जामिन कर सकते हो कि ये कितनी सच्चाई या नहीं है। आज सबसे पहले हर किसी के घर में लगभग ब्लड प्रेशर की मशीन होती है मापने वाली। आप अपना ब्लड प्रेशर माप लीजिए, यानी घर में ज्यादातर लोगों को होता रहता है, हाई रहता है, तो आप माप लीजिए और उसके बाद कलर लगा दीजिए। कलर लगाने के 15-20 मिनट के बाद फिर आप उस मशीन से उनका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। एक को आप ब्लड बीपी की दवा दे दीजिए एक व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को कलर लगा दीजिए, और फिर उसके बाद उस मशीन से चेक कर लीजिए। पता चल जाएगा कि भाई किसने कैसा काम किया। तो यहां मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, कलर कहाँ गया? ये अंगूठे के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जो है ना, ब्लू कलर लगा दीजिए। और यहां पर, और उसके बाद ब्लड प्रेशर हाई है तो ये कलर लगाइएगा। लो ब्लड प्रेशर का हम यहां नहीं बता रहे हैं, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर ज्यादा लोगों को होता नहीं है, वो कोर्स के अंदर में बताएंगे। तो इसको लगा के आप चेक कर लीजिएगा मशीन से कि इसका परिणाम कैसा आता है। खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिनको बीपी हाई है तो खुद ब लगा के देख लीजिए और रिजल्ट खुद ही समझ लीजिए। तो इसके लिए था ये। तो उसमें 5 एलिमेंट की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम भी यही है, ये हमारा लोगो है, पंच तत्व ज्ञान परिषद। और मैं अपने को जो तकिया कलाम मेरा लगता है कि पंच तत्व एक्सपर्ट। सच्चाई बात यही है कि पंच तत्व की बहुत बेहतरीन नॉलेज, जिसके दम पर हमने चिकित्सा निकाला है। और मेरा पढ़ाना, जो कई स्टूडेंटों ने बताया हुआ है, कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किताब का कॉपी पेस्ट कराते हैं। किताब के कॉपी पेस्ट पे मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। जब बीमारी को पंच तत्वों के आधार पर डायग्नोस करना आ गया और फिर उसके द्वारा इलाज, तो रिजल्ट मिरेकल्स हो गए। तो बहुत आसान इलाज हो गया। तो 5 एलिमेंट्स की जब जानकारी अच्छे तरीके से इंसान को हो जाएगी, तो उसका डायग्नोस अच्छा हो जाएगा। चाहे वो किसी भी पैथी में इलाज करता हो, चाहे वो किसी भी पैथी में इलाज करता हो, होम्योपैथी कर रहा है, आयुर्वेद कर रहा है, और आपका यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस का भी कर रहा है। मॉडर्न साइंस में इसका ज्यादा रोल नहीं आ सकता 5 एलिमेंट का, क्योंकि उनकी जो जितनी भी दवाएं होती हैं सब अग्नि तत्व को बढ़ाती है, हार्म करती है, उसका साइड इफेक्ट होता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि एलोपैथी में उतना बेहतर इसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा इसकी वजह से। लेकिन बाकी जितनी भी पैथियां हैं, सब में 5 एलिमेंट के थ्रू वो लोग ट्रीटमेंट करेंगे अपने पेशेंट का, कंसीडर करके कि 5 एलिमेंट से डायग्नोस कर लिया कि भाई इसे इस बीमारी में ये तत्व गड़बड़ हो सकता है, और अपने हिसाब से दवा बना लें, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 5 एलिमेंट का बहुत अच्छी नॉलेज हमारे इस कोर्स में मिलने वाली है, जिसके थ्रू पूरा जीवन उतर के सामने चला आएगा। यार मैं गलत तो जा रहा हूँ। ये पूरा 5 एलिमेंट का सिस्टम है, ये सारा इसमें बताया जाएगा।
चला गया फिर, अच्छा चलो देखते हैं, ये उल्टा जा रहा हूँ। एक्चुअली तैयारी मैंने किया नहीं था, अच्छा कोई और फोल्डर ही खुल गया, गलत फोल्डर खुल गया, सॉरी, कोई और फोल्डर खुल गया है। एक काम करता हूँ मैं, बैक जाना पड़ेगा, फोल्डर ही गलत खुल गया है। शिट, कलर थेरेपी में कई सारे फोल्डर हैं, न्यू फोल्डर, तो कलर थेरेपी किया, इसमें होना चाहिए। यहाँ पे इसमें हो गया। कुछ सेकंड मिस हो रहा है हमारा इसके अंदर में, मैं देखता हूँ मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ, उसमें चेक कर लेता हूँ एक बार। उसमें फीडबैक था लोगों का एक्चुअली में, बेसिकली वो फीडबैक्स थे, अब कौन सा फोल्डर में है पता नहीं चल पा रहा है मुझे, जिसमें बताया गया था कि आपको 5 एलिमेंट से मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा, कि जैसे जीवन ही उतार के रख दिया आपने 5 एलिमेंट के थ्रू, जब हमने पढ़ाया उनको, तो उनका कहना था कि मेरी उम्र 50 साल के आसपास जा रही है, और जिस तरह से आपने पढ़ाया है, हमारा पूरा जीवन इसी तरह से गुजरा है, पूरा जीवन को उतार के रख दिया। ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स रहेंगे जो मैं ग्रुप के अंदर में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर वो चीजें नहीं है, वो किसी और फोल्डर में होगी, मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये जाने दीजिए। तो क्लास के अंदर में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, ये मेरा कहना है। और एक क्लास शुरू होगी 3 तारीख से, 3 तारीख से कलर थेरेपी की क्लास शुरू होने वाली है। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, अपना इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास की फीस रखी गई है 1499 रुपए। लेकिन रिजल्ट की मैं जहां दावा करता हूं कि सभी को बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। सीख लेने के बाद घर में दवाओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि यहाँ पर विजय कुमार जी थे, इन्होंने कलर थेरेपी का कोर्स किया ही था, और उसके कुछ ही दिन के बाद ही अप्लाई किया था शायद। विजय कुमार जी है ना, हाँ, विजय जी आपने कलर थेरेपी का कोर्स किया था ना? यस सर। तो उसके कितने दिन के बाद आपने ये सब अप्लाई कर लिया था? सर क्लास चलिए रहा था, करीब करीब उसी समय हम अप्लाई किए थे। हाँ, क्लास खत्म हुआ था तो अपने फीडबैक में ये बात बताई थी। राइट राइट राइट। जी। जब ये क्लास हमारी लास्ट डे था, तो लोगों से ही पूछा गया था कि आप लोगों ने सीखा तो वो किसको कैसी क्लास लगी, आदि चीजें। तो इनकी जब बारी आई थी तो इन्होंने अपना जिक्र किया था क्लास के बारे में, उन्होंने यही बता दिया कि हमने तो रिजल्ट लेके और शेयर किया कि भाई इस तरीके से हमें रिजल्ट मिला हुआ है। वो इतनी, सर मैं एक जगह देख रही हूँ लिखा हुआ है आपके इसमें अंदर लाइब्रेरी में सम हाँ, फीडबैक ऑफ कलर थेरेपी। ओके, हाँ अच्छा तो मेरे वो ऐप के अंदर में, हाँ हाँ अच्छा होगा। हाँ, तो वो मैं देख रही थी, मैंने कहा वो तो लिखा हुआ है पर अभी खोल के नहीं देखा है। अच्छा, एक हम्म। मिनट में देख लेता हूँ, ऐप के अंदर में बताया ना आपने? हाँ फर्स्ट फर्स्ट ही आ जाता है वो। हाँ, शुरू में होगा, वो फीडबैक वगैरह तो लोगों के ऊपर में ही रहते हैं, तो होगा। मतलब वो वीडियो है, मतलब पूरा अच्छा, वीडियो है पूरा उसका फीडबैक। मुझे नहीं दिखाई देगी, और आप लोगों को दिखाई देगी, मुझे नहीं दिखाई देगी, सॉरी, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, तो मैं डाल सकता हूँ लेकिन दिख नहीं सकता वो चीजें। तो अब उसमें जो है ना,
सेटिंग्स वगैरह होती है इसमें, हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं देख पाता हूँ उस चीज को जो अ, उसके अंदर में आता है। एज ए स्टूडेंट बन के देखूं तभी देख पाऊंगा, एज ए एडमिन बन के अगर करूंगा तो मुझे वो चीज दिखाई नहीं देती है आपके अंदर में। मैं अपना वीडियो चालू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये। हाँ, एक मिनट। हाँ दिखाइए जरा, मैं आप पे हाईलाइट करता हूँ, कहाँ गया, हाँ, एक अभी सेकेंड। एक मिनट। हाँ, ऋतिक को, हाँ, ये एक रहा। मिनट। हाँ, अरे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, पिन टू वेटिंग रूम डाल दिया इनको। प्रीति जी है क्या आप? एडमिट। ओके, मैंने गलत से इनको बाहर ही निकाल दिया था। प्रीति जी, भी कई चीजें मुझे आती नहीं है। आप प्रीति कुमार ये रहा, और इनको कैसे कर टू स्टार्ट वीडियो। प्रीति जी अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, और अनम्यूट भी कर लीजिए अपने आप को। हेलो प्रीति जी, प्रीति कुमारी जी, जाने दीजिए। अब इनका जो है ना, मेरे से गलती से बटन दब गया था, इनकी वीडियो भी चली गई है और वो भी चला गया, दोनों चीज चली गई हैं। मेक होस्ट, अभी ये कहाँ चली गई, जाने दीजिए। मैं इधर हूँ अभी। हाँ। हाँ अच्छा, आपका वीडियो नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया। हाँ, तो मैं वही दिखा रही थी, पर आपको मैं पहले मैं ये जहाँ पे निकाला है ना मैंने, वो हाँ फीडबैक लिखा हुआ है, आपको हाँ, दिखाते हैं। इधर है। दिखाइए। अ, अच्छा अच्छा, उसी फोन पे भी है तो। हाँ, फोन पे है ना, मेरे ही फोन पे है। हाँ। तो मैं वो दिखा नहीं, पता नहीं चल रहा है मेरे को इसके लिए। एक। चलिए वो आप लोग भी देख लेंगे, मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, तो आप सब भी देख पाएंगे। अभी अभी हूँ मैं वीडियो में। हाँ हाँ, आप हैं। अच्छा हाँ, ये हाँ खुल गया, खुल गया, मेरा भी खुल गया है। टेस्टिमोनी में है ना, इसमें है, बता हाँ, रही है। यह टेस्टिमोनियल में लिखा हुआ है नीचे, पंचतत्व कलर थेरेपी सम फीडबैक। अच्छा, स्लो चल रहा है। अबाउट अस है ना, अबाउट अस के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अबाउट अस टेस्टिमोनियल तो देर शो कर रहा है, लेकिन एक सेकंड देखता हूँ मैं। हाँ ये है। बड़ा केस होगा ये। एक जिन्हें और आज नहीं जुड़े, अभी मैं जो जिक्र कर रहा था उनका, इसमें वीडियो वगैरह मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये हाँ वीडियो में दिखा चाह रहा था, वो यहाँ दिख नहीं पाया। हाँ, ये वीडियो ही आप शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ओके। ये वाली है जिसमें जो न्यूमरोलॉजी की मेरी क्लास हो रही थी, तो वहां पर इन्होंने जो बता दिया कि भाई कोई भी चीज हो, इन्होंने यही बताया था कि मनीषा गोगिया नाम था इनका, कि हमने जब से क्लास किया है तो हमारी जो है सारी छूट गई है। एक स्टूडेंट और इसके अंदर में था, जिसने, मैं जिक्र कर रहा था तो वो बोल पड़ा कि सर जो है ना, सभी बच्चों के जो जुकाम वगैरह ठीक हो गए इससे। तो मैंने उनसे जिक्र कर लिया कि भाई आप सिर्फ अपने घर के लिए इलाज करते हैं या प्रोफेशनल चिकित्सक हैं। तो बोला कि नहीं, मैं प्रोफेशनल चिकित्सक हूं। तो साथ में उसने ये भी बताया कि मैंने एक्यूप्रेशर संस्थान से पूरा कोर्स किया हुआ है, 3 साल का जो पूरा पैकेज होता है वो पूरा कर रखा था अगले ने। तो मुझे ऐसा मिल गया कि जो जानकार व्यक्ति, जो इस फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से रमा हुआ है, जो पूरी पढ़ाई कर चुका है। तो मैंने पूछा कि भाई, एक तो आप 3 साल की पढ़ाई करने के बाद इलाज कर रहे थे, और अभी आप मेरे से नए जुड़े हो, महीना 2 महीना पहले वो हमसे जुड़े हुए थे, मेरा सीखा आपने,
तो दोनों में कोई डिफरेंसेस है क्या? मतलब बेहतर कौन सा लगा आपको, 3 साल की पढ़ाई वाला या ये 2 महीना जो आपने हमसे पढ़ा है? दोनों में से कौन सा? तो वहां अगला जिक्र करके बता रहा है कि सर आप वाला जो है ज्यादा समझ में आया। फिर मैंने पूछा रिजल्ट में बताइए, रिजल्ट के मामले में कौन सा बेहतर है? तो कह रहे हैं कि आपसे जो सीखा हुआ उसके द्वारा रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे। कारण क्या है? रीजन भी वो अगला खुद ही बता रहा है कि यहाँ पर हम अपने से खुद से डायग्नोस कर पा रहे हैं कि उसे क्या बीमारी है। और जब खुद से डायग्नोस कर ले रहे हैं तो जो इलाज कर रहे हैं वो सटीक बैठ रहा है। जबकि वहां क्या था? वहां तो किताबी ज्ञान था कि भाई हम किसी को लगा रहे हैं, किसी पे तुक्का बैठ रहा है, किसी पे नहीं बैठ रहा है। तो फर्क हमारे जो पढ़ाने का तरीका यही होता है कि डिटेल से माइंड में डाल देना, उसके बाद उसके थ्रू रिजल्ट अचीव करना। तो इसी तरीके के हैं फीडबैक्स जो भी लोग किए करेंगे। इसको मैं सभी को बोलूंगा कि हर एक घर की जरूरत है। जो लोग इसको करेंगे घर में दवाएं आना कम हो जाएंगी। मैं बंद की बात डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं। कुछ जैसे कि फीडबैक्स मिले हैं, मान लीजिए कई लोगों ने और भी फीडबैक्स मुझे लिखित में मिले थे कि एलर्जी की शिकायत थी। एलर्जी की शिकायत थी, हमेशा एक गोली खाना पड़ता था, बिना अगर खाए तो मैं रह नहीं सकता था। एक दिन भी अगर मतलब मिस हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। लेकिन जब से आपसे ये एलर्जी का हमने इलाज पूछा है, आपने खाली कलर लगा के इलाज बताया। क्योंकि वो मेरे सुजोग थेरेपी के स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे इलाज पूछ लिया, भाई सर मुझे ऐसे ऐसे रहता है। तो मैंने उनको बोला कि कलर यहाँ पे लगा लीजिए और आपको कैसा रहता है मुझे 2 दिन बाद फीडबैक बताना। तो फिर वो मुझसे जबरदस्ती करने लगे, सर आप जो है ना कलर थेरेपी का कोर्स करवाओ। कलर थेरेपी उससे 2 महीने पहले हो चुकी थी और उस महीने सुजोग थेरेपी चल रहा था। लेकिन वो कह रहे कि सर मुझे जबरदस्ती जो है, मैंने बोला था कि कलर थेरेपी अब नेक्स्ट टाइम होने में 3 महीना टाइम है। बोला नहीं हमें तो सर अब जबरदस्ती अब कलर थेरेपी करवाओ। उनको रिजल्ट इतना अच्छा मिल गया, उनकी दवा छूट गई। मतलब फिर हमने नेक्स्ट मंथ जो है कलर थेरेपी रख दिया। तो कलर थेरेपी क्लास में वो आए थे, बोले कि जब से हमने वो कलर लगाना शुरू किया मेरी वो उसकी दवा बंद हो गई है। लगभग 1 महीना हो गया। तो रिजल्ट मिलने के बाद वो व्यक्ति खुद जो है डिमांड करके कलर थेरेपी क्लास रखवाया कि कलर लगाने से एलर्जी खत्म। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दवाएं आपके घर से रिमूव होने वाली हैं अगर जिन्होंने कलर थेरेपी सीख लिया। मैं सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं झाड़ता, प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात करता हूं। यहां मैंने आप लोगों को खुद जांचने के लिए बोल दिया है। आप किसी भी अ, जिसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, हाई ब्लड प्रेशर, उस पे ये ब्लू कलर लगाइए अंगूठे के ऊपर में। और फिर उसके बाद माप कर देख लीजिए, मशीन ही बता देगी कि क्या काम आती है कलर थेरेपी। बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो अब आप लोगों से चाहूंगा किसी कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर वो डायबिटीज के लिए सर वो कलर थेरेपी कहाँ पर यूज करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे उसके पॉइंट्स के ऊपर में, जो क्या बोलते हैं पेनक्रियास के ऊपर यूज करेंगे। उसका पॉइंट है बताया जाएगा क्लास के अंदर में। तो डायबिटीज के लिए, और डायबिटीज के ऊपर ना मेरी और भी वीडियोस वगैरह भी आएंगी और चीजें आएंगी। डायबिटीज जो बीमारी है, पहले उसको समझना पड़ेगा डायबिटीज बीमारी क्या है। और कई तरह की होती है, नॉट ओनली फॉर एक रीजन। डायबिटीज को बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है। इसमें आप लोग बताइए, मीठा खाने से डायबिटीज होता है कितने लोग मानते हैं? तो अभी उसमें कार बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होगी सर, तो वो लिवर एक्सटेट नहीं कर पाएगा, तो वो शुगर बढ़ सकता है। एकदम सही बात है। और एक बात तो आपको, अगर मान लो डायबिटीज का इलाज करना है तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे।
जैसे हर एक चीज का डिपार्टमेंट होता है, यूरिन की प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट है होते हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डायबिटीज का इलाज करने वाले को क्या बोला जाता है? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, जो एंडोक्राइन के ऊपर जिनकी महारत हासिल हो, वो डायबिटीज के डॉक्टर होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में आता है डायबिटीज की बीमारी। तो इसका, अब आप बताइए, जो आपने बोला कि एक रीजन बताया कि कार्ब हाई ज्यादा होने से ये होता है, ठीक एकदम बात है। तो एंडोक्राइन जो होता है, उसको देखने वाला कौन होता है? ये कहाँ से संबंध रखता है? एंडोक्राइन की फंक्शन जो होती है ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होती है। तो ब्रेन की फंक्शनिंग का इसमें रोल है या नहीं है? कहाँ चले गए? तो मैं आपको बता, डायबिटीज के बहुत सारे रीजन होते हैं। इसमें स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा हाथ है। स्ट्रेस लेवल का भी बहुत बड़ा हाथ है, पहले उन चीजों को देखना पड़ेगा। मेन तो एक चीज है कि भाई आपकी इसके लिए जिम्मेवार ऑर्गन पेनक्रियाज है, ये तो क्लियर कट है। और साथ में लीवर, ये दोनों तो क्लियर कट है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें और जुड़ी हुई हैं। तो वो सारी चीजें कई मैंने पीछे डायबिटीज के ऊपर क्लास किया था, बताया था, उसमें सारा डिटेल्स भी बताया हुआ था। और जब हमारी क्लास होगी उसमें, अगर जब लोग क्वेश्चंस करते हैं, मैंने ही बोला कि कई टीचर होते हैं क्वेश्चंस नहीं करने देते हैं, जबकि मैं पढ़ाता ही हूँ क्वेश्चंस के बेस के आधार पर। जब कोई स्टूडेंट मुझसे एक प्रश्न करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके एक प्रश्न का आंसर देने में सभी को रिजल्ट में सभी को समझ में आ जाता है। क्वेश्चन किसी एक ने किया, लेकिन जब उसका जवाब आता है तो सभी को बेनिफिट देती है। तो सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो आपको भी ये डायबिटीज की कई चीजें अगर पता चल जाएगी ना, तो ज्यादा दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमारे खान पान के स्टाइल को चेंज करके, खाने के तरीके को चेंज करके हम डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कार्ब का हाई होना डायबिटीज का जो है एक रूट कॉज बन जाता है। एक रूट कॉज है, मतलब कई एक कारण होते हैं। स्ट्रेस लेवल का हाई होना वो एक अलग कारण होता है, कार्ब का हाई लेवल होना एक अलग कारण होता है। तो इन चीजों को भी देखना पड़ता है कि आपकी डायबिटीज किस कारण से है। अगर उसको आपने फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। कि कार्ब का हाई होना, या मीठा खाने से ही कार्ब हाई हो रहा है। मान लीजिए मैं एक बात, एक रोटी हम खा रहे हैं, एक रोटी है और एक रसगुल्ला है, एक रोटी है और एक रसगुल्ला है, या एक गुड़ की डली है मान लीजिए इतने बड़ी, दोनों के कार्ब का क्वेश्चन क्या होगा? कहाँ चलेगा डॉक्टर साहब? कौन थे प्रश्न कर रहे थे? उत्तम कुमार सिन्हा जी। हाँ हाँ यस सर। वो अब मुझे सर बोलिए। रोटी में कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में है सर। जी। तो रोटी रोटी खाने से भी शुगर बढ़ जाएगी। जो इंसान मीठा नहीं खा रहा है, ठीक है, जी जिसने जीवन में नहीं मीठा खाया है, तो क्या उसे डायबिटीज होगा? होगा सर। अगर वो हम देखे हैं सर, पेशेंट है हम लोगों फील्ड में भी, कि एक जी। मजदूर व्यक्ति है उसको भी शुगर हो गया सर। वो दिन दिन भर वो काम करता है फिर भी उसको शुगर है, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है तो शुगर हो जाएगा सर। तो ही बात आ गई, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वाली बात। स्ट्रेस लेवल का संबंध उसी से आता है। अभी मैंने बोला कि दो चीजें इसमें आती हैं, स्ट्रेस लेवल हाई है या फिर कार्ब हाई है। कार्ब तो आप यस इंटेक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने कार्ब जरा भी नहीं लिया और लेकिन शुगर है, तो कहाँ से आया? वो स्ट्रेस लेवल के हाई होने से आया, यानी कि यस सर। मेंटल लेवल में आ गया। तो ये कई चीजें देखनी पड़ती हैं, और वो सब कुछ मैं क्लास के अंदर में डिटेल के साथ समझाता हूँ। अगर मेरी क्लास खाली अटेंड भी कर लिया ना आपने, तो यस आप सर। डायबिटीज को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेंगे।
इसके लिए वो करेंगे सर, आपका क्लास करेंगे। जरूर जरूर इसमें समझना पड़ता है कि भाई रीजन क्या है। गुड़ खिलाई ना, खूब दबा दबा के गुड़ खिलाइए और उसको डायबिटीज नहीं होगी। और एक जो व्यक्ति कुछ भी नहीं खा रहा है, कोई मीठा नहीं खा रहा है, और वो डायबिटीज का शिकार बन जाएगा। मैं आपको एक बात और बताता हूं, आज हिंदुस्तान का हर पांचवा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है या नहीं? यस सर, है, पूरा है सर। पूरा है। अगर नेचुरल देखा जाए, ओरिजिनली कितने लोग हो सकते हैं? 100 में से कितने लोग, आज अगर रेशो देख रहे हैं तो 100 में से 20 व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है। लेकिन ओरिजिनली कितने लोग डायबिटिक पेशेंट है? शुगर बड़ी खतरनाक बीमारी है, मधुमेह। मधुमेह खतरनाक बीमारी है, पूरे शरीर को चलनी बना के रख देती है, खत्म कर देती है। तो क्या यस ये सभी के सभी 20 लोग पूरे खतरनाक बीमारी से ग्रस्त है? नहीं सर, कोई नहीं सर, कुछ लोग तो ये शुगर पेशेंट इसलिए बने हुए हैं लगातार, क्योंकि एलोपैथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी उन पर हो रहा है। और हाँ, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल एक ऐसा बिछाया हुआ है कि डायबिटीज का ये सर टैबलेट्स मिल जाता है 1 से 2 रुपए में, और एक सर दर्द का मेडिसिन मिलता है 8 से 10 रुपए में सर। सोचने वाली बात। मैं आपको बताता हूं इसमें जो है, डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है, यानी कि मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं, शरीर को चलनी बना देती है। लगभग, जैसे कि इसमें पांचवा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, हर 20वां व्यक्ति, 100 में से 20वां व्यक्ति डायबिटीज का असली पेशेंट है। जो रेशो आज आपको दिख रही है 20% की, एक्चुअली में वो 5% है। बाकी जो 15% एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, ये बनाए हुए डायबिटिक पेशेंट है, बनाए हुए। राइट सर, वही हम भी कहना चाह रहे थे सर, राइट सर। तो ये कैसे बनाए हुए हैं? अच्छा, एक मिनट, कम कलर थेरेपी कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए? जी, स्ट्रेस को कम करने के लिए कलर थेरेपी कर सकते हैं। कलर थेरेपी से स्ट्रेस कम हो जाएगा। वही बात मैं बता रहा हूं, अच्छी नींद आएगी। कलर बताइए सर। थेरेपी से बहुत कुछ रिजल्ट पाया जा सकता है। बस आपको उसको बिलीव करके, सिर्फ एक बार बिलीव करने की आवश्यकता है। यानी कि जैसे ही अगर आपने, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई और सॉर्ट आउट हुआ, तो ऑटोमेटिक बिलीव जाग जाएगा। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि वो व्यक्ति ने सुजोग थेरेपी सीख रहे थे और उनको तकलीफ थी एलर्जी की, और मैंने उनको कलर बता दिया कि आप ऐसे कलर लगा लो, और उनका ठीक हो गया। तो भक्त से बन गए, वो मांग करने लग गए कि भाई जो है ना, आप सर मुझे जल्दी से जल्दी कलर थेरेपी सिखा दो। तो यही बात, जब इंसान का फेथ जग जाता है किसी भी चीज के ऊपर, मतलब एक भी उसको रिजल्ट मिल जाता है, तो अपने आप फेथ जग जाएगा। तो एक भी चीज अपना के देख लीजिए, और आपको गारंटी है कि रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो आप पूरा सीखेंगे। धीरे धीरे लोग की जागरूकता इसके तरफ आ रही है, धीरे धीरे इसके तरफ जागरूकता आ रही है। मुझे मुझे कलर थेरेपी करना है सर। कि जरूर बाकी और लोगों को बोल रहा हूँ कि वो भी करें। खास करके मैं और उनसे बोलता हूँ कि जो लोग घरेलू हैं, मतलब इलाज डॉक्टर लेवल सोच नहीं उनकी, हर घरेलू व्यक्ति की इसकी आवश्यकता है। हाँ उत्तम जी, बोलिए बाप। हाँ सर, ये पंच तत्व पे आधारित कलर थेरेपी बताएंगे ना सर? जी हाँ, हाँ, यही मुझे चाहिए था सर, ये यही। मूल बेस है। पंच यस तत्व सर। ही मेन मूल है इसका। अगर पंच यस तत्व नहीं आया तो फिर वो कलर अपने आप नहीं लग पाएगा, आप अपने से नहीं बना पाएंगे। यस सर। तो दो चीज हो। एक बात और जोड़ना चाहेंगे सर। जी। ये जो स्ट्रेस की बात अभी चल रही थी, तो हाँ अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं सर कि इंडिया में हाँ। वो सारा काम लोन से हो रहा है सर। अधिकांशतः लोन दिया हाँ, जा रहा है, लोन दिया जा रहा लोन। है। हाँ, यस सर। ठीक है। यानी हमारी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हम्म लोन देने वाले भी 10 लोग तैयार हैं, और लोन लेने वाले भी 10 लोग तैयार हैं। हम्म हम्म। अब जिसके कारण स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म टाइम पे लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं।
या टाइम टू टाइम पेड करना पड़ रहा है, इसी के लिए वो टेंशन में है, पैसा कैसे आएगा। अब इसके कारण भी स्ट्रेस बढ़ रहे हैं और शुगर का पेशेंट हो रहे हैं सर। चलिए, नहीं ये तो है, बहुत बड़ी बात हमने बता दी। स्ट्रेस लेवल में बहुत कई चीजें हैं, नॉट ओनली फॉर लोन। लोन से ये पाला, समझ लो, ये भी एक तत्व है सर, वो समझिए। तो है ही है। लोन भाई, कर्जा सभी के ऊपर एक मतलब दिक्कत वाली बात रहती है। और हम लोग देख रहे हैं कि आपकी गांव बात घर का से तो पेशेंट हो रहा है सर। आपकी बात से ना मुझे एक अभी हाल फिलहाल में पढ़ी हुई कहानी याद आ गई। मैं बताता हूँ। दो दोस्त थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक दोस्त हमें बता रहा है कि यार हमारे ना दादाजी बहुत गरीब थे, हमारे दादाजी बहुत गरीब थे। अब हम लोग जो है आज फ्लैट वगैरह में रहते हैं, हमारी जो लेवल हाई हो गई है। लेकिन हमारे दादाजी लोग, मतलब जो हमारे पिताजी के पिताजी थे, वो गरीब थे, गांव में रहते थे। तो फिर उस दोस्त ने पूछा, कोई बात चली इसी में, बोलने लगा भाई हमारे ना बड़ा सा घर था, गांव में हमारा बड़ा सा घर था। बस यही था कि डेली की जो हम लोग यहाँ पे कई तरह की सब्जी भाजी खा रहे हैं, वो नहीं होता था, जो भी खेत में हो जाता था वही खाना वो लोग यूज करते थे। तो बात बताया उन्होंने कि रहने की वाली बात चली, कि पूरा बड़ा परिवार रहता था। दादाजी के मतलब 3-4 बच्चे थे, और भरा पूरा परिवार एकदम रहता था। गरीब थे, समथिंग ऐसा कुछ था। तो बोला कि कितना बड़ा उनका घर था जो उसमें सब लोग आके रहने लग जाते थे। बोले कि बहुत बड़ी जगह तो काफी थी। बोले कि आज आपके पास कितना बड़ा फ्लैट है, मतलब कितना आपका अब घर कितना बड़ा है, और आपके दादाजी का घर कितना बड़ा था। और दादाजी का घर तो बहुत बड़ा था, वो तो काफी जगह वहां पे गाय और बैल वगैरह बंधे रहते थे, गांव में कई कमरे थे, और लोग बाहर खटिया डाल के सोते रहते थे, काफी घर में लोग थे, भरपूर खाना पीना बनता था। बोले कि आज आपका घर कितने साइज का है भाई, इतना कितना होगा, 1000 स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं, फीट का होगा। 2 BHK है, और 2 BHK कितना, मतलब 1000 फीट के आसपास का। अगर उसके तुलना में दादाजी के घर का लगाए तो वो तो 10-1000 बैठ जाएगा कम से कम, यानी 10 गुना बड़ा इससे होगा। बोले कि यार कैसे तुम कहते हो दादाजी गरीब थे, दादाजी गरीब है या तुम गरीब हो। यानी दादाजी का तो घर मकान बड़ा था, हमारा मकान तो छोटा। आज अगर इतना बड़ा मकान लेने जाओ तो पूरे बिक जाओगे। बोले छोड़ो कोई बात नहीं, दादाजी का फिर लोन वोन था। बोले नहीं, दादाजी पे कोई लोन नहीं था। और आपका लोन है या नहीं है। बोला, हाँ लोन तो है भाई, फ्लैट ले रखा है तो उस पर लोन है। तो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसी तरह से मैं 2-3 बातें बताई थी। तो भैया फिर मैं वो लास्ट में बोला कि भाई आपके दादाजी गरीब थे या कि आप गरीब हो उसके मुकाबले। तो दादाजी के पास इतना बड़ा घर था, इतने सारे खेत वगैरह थे, लोग रहते थे, ठीक है, पूरा भरा परिवार रहता था। और आज आप खाली मियाँ बीवी रह रहे हो, और आपके ऊपर ना लोन चढ़ा हुआ है। तो आप पहले गरीब थे, आपके दादाजी गरीब थे, आप गरीब हो मुकाबले इसके। तो हम लोग स्टैंडर्ड बन गए हैं, लेकिन जो पहले वाली सिस्टम थी, तो जो स्टैंडर्ड बनने के अंदर में कई चीजें आ जाती हैं। तो लोन में, मकान आपने लिया है तो लोन पे ही लिया हुआ है, जॉब है, इतनी सैलरी है, इतना हमारा अमाउंट आता है, तो इतना इतना हिस्सा फला फला जगह पे जाना जाना है। तो स्ट्रेस लेवल तो ऑटोमेटिक ही मतलब लोगों का बढ़ा हुआ है और रहेगा। सिर्फ नहीं, ये एक कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। जब आप, मैं आपको इतना बताऊं, सिर्फ खाना खाने के तरीके से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ खाना खाने के तरीके से। और बताइए। और ये साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करके बताऊंगा, साइंटिफिक तरीके से। उत्तम कुमार जी, यस सर, क्या बता पॉसिबल है दीजिए। खाना खाने के तरीके से ही डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हाँ सर, हम लोग भारत देश में रहते हैं सर, और भारत देश में एक से एक वीर पुरुष हैं जो कुछ भी रिजल्ट ले सकते हैं सर। तो आप बता रहे हैं सर, सही है। अगर सही से हम लोग वो भोजन प्रक्रिया अपनाया जाए, और अभी जो पंच तत्व जो
बता ये रहे हैं सर। मैं आपको उसमें बताऊंगा साइंटिफिक तरीके से। जो एक साइंटिस्ट बगल में बैठा हुआ हो, वो उस बात को नहीं काट सकता। ये सर बढ़िया सर। एक बढ़िया डॉक्टर सर। बैठा हुआ हो, उसकी लैंग्वेज में मैं उसको बताऊंगा, वो नहीं काट पाएगा कि आप कैसे बिना दवा के डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, सिर्फ खाने के तरीके में बदलाव लाके। बढ़िया है सर, ऐसा ही चीज तो चाहिए ताकि हम लोग पेशेंट को भी प्रिकॉशन के तौर पर बताएं कि ऐसे भाई आप अपना हार लें। तो वो पूरा डिटेल्स से समझाऊंगा चीजें। तो पूरा मतलब कहीं भी कोई भी आ जाए, जैसे हमने बोल दिया, सामने एलोपैथी का डॉक्टर बैठा हो, वो काट कर देगा हमारी बात को। ठीक भाई, काट कर आ जाए सामने, प्रूफ करते हैं ना, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे कि कैसे इस तरीके को होगा। और उसका बाप उस बात को काट नहीं सकता कि भाई जो बात कर रहे हैं तुम सही बात बता रहे हैं। तो एक हवा सा बना के रखा हुआ, जब मैंने बताया कि डायबिटीज इतनी ज्यादा महामारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बना के रखा हुआ है, और उसको तैयार करने में एलोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन? मोनालिसा राय जी, हाँ सर। आप यस हमारी सर। क्लास कर रही हैं, अच्छा भी लग रहा होगा कि नहीं, बताइए, वो बताइए पहले, जो क्लासेस कर रही हैं आप। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास, तो मैं अटेंड नहीं कर सके पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका क्लास। जी, ऐसे चलिए। लगता है पूरा माने चाइल्डहुड बच्चे बच्चे को जैसे सिखाते हैं आप ऐसे सिखा देते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं सिखाने हिंदी का तो मेरा मैं बढ़िया। बोल नहीं सकती। थैंक यू जी। सर। बहुत ओके। अच्छा है आपका टीचिंग। जी। हाँ, पढ़ाने के मामले में ये बात तो है कि आपने कहीं से भी सीखा हुआ हो, एक बार अगर आप मेरा सीख लेंगे तो माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। माइंड में पूरा क्लास अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। जो चीज आप कहीं नहीं सीख पाए होंगे, 10 बार पढ़ाई कर ले नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन मेरी क्लास करने के बाद गारंटी है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। और मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि आपके दिमाग में बात पूरी तरह ना बैठ जाए। आप खुद ना बोल दो कि भाई मेरे समझ में आ गया है, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ता। और उसके बावजूद भी अगर आप झूठ बोलो तो फिर उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से माइंड में डालने का पूरा प्रयास मेरा रहता है। और मेरे फीडबैक्स जो लोगों को मिले हैं कि भाई बाकी लोग तो 1000 लेते हैं और 100 की नॉलेज नहीं देते हैं, इन सतीश सर जो है कि 100 रुपए में 1000 की नॉलेज देते हैं। ऐसे वर्ड लोगों के मुंह से मुझे सुनने में मिले हैं कि ये अगर वो सही सौ बात है। रुपए लेते हैं 100 रुपए लेते हैं तो 1000 की नॉलेज देते हैं। कई जगहों पे बड़े बड़े अमाउंट ले लिए जाते हैं, लेकिन वो हमारे समझ में नहीं आता है। हकीकत बात है, अगर हमारे समझ में नहीं आया तो हमारे लिए किस काम वो कोर्स? फिर हमें भटकना ही पड़े। जिस चीज हमने पहले खरीद लिया, सीखा पैसे लगा के, और वो परिणाम अगर हमें ना मिल पाए, मैं उसको नहीं समझ पाया, तो मेरे किस काम का? तो लेकिन हमारे तरफ से प्रयास ये होता है कि आपके माइंड में डाल देना, दिमाग में। आप कभी उसके लिए बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, माइंड आपका खुद बोलेगा कि कैसे काम करना है। जस्ट एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया हुआ था कि किसी ने मुझसे मांगा कि पीडीएफ वगैरह मांग रहे थे वो लोग, सर कोई किताब बताइए। तो मैं किताब नहीं बताता और ना ही ज्यादा लिखवाता हूँ, मैं सिर्फ आपके माइंड में डाल देता हूँ चीजें, इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ कि आपके माइंड में चला जाए। तो बातें चली थी, वो मांग कर रहे थे कि सर बुक्स हैं आदि चीजें। तो मैंने वहां जवाब दिया था कि भाई बचपन की क्लास मुझे एक याद आ गई। जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे टीचर, 7-8 की बात होगी, और किताब में लिखा हुआ था कि ऐसे खाना खाते ही इसोफेगस में जाता है, फिर उसके बाद स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये नए नए वर्ड, उसमें छोटा बच्चा था, ऐसे हमारे सामने फर्स्ट फर्स्ट आए थे, और पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ रहा था। महीनों तक उसकी क्लास चलती रही, टीचर पढ़ाते रहे, और समझ ज्यादा आया नहीं।
क्वेश्चंस होते थे वो इसोफेगस पे जाकर अटक जाते ताकि कुछ नहीं बता पाता था समथिंग। आफ्टर 1 मंथ टीचर जो है एक डायग्राम लेकर आ गए, फोटो बना हुआ। आजकल तो खैर बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छी जगह वीडियो मिल जाती है, फोटो मिल जाता है। तो पहले की क्लास में मान लो टाइम बाद सोच लीजिए क्या होता होगा। वहां तो इस तरह के डायग्राम भी नहीं होते थे। तो एक दिन सर कहीं से जाकर डायग्राम लेकर आए, कलर्ड पिक्चर था बड़ा सा पूरा। वो लाके उन्होंने दिखाया कि ये है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से ऐसे मुंह फूड पाइप है, ऐसे करके खाना यहाँ से जाता है। ये फूड पाइप इसोफेगस ऐसे जाके स्टमक में जा रहा है, और यहाँ से जाके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर निकल जा रहा है। वो जो उन्होंने आधे घंटे की क्लास ली, आज तक याद है। तो जो महीनों भर की पढ़ाई किताब के माध्यम से कर रहे थे, माइंड में नहीं घुस रहा था, और जो विजुअल एक तरीके से हो गया, वो माइंड में पूरी तरह सेट हो गया। तो इसी तरीके से मैं जो क्या करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जूम पे क्लास तो होगी होगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जिसके अंदर में पूरा एक एक सब्जेक्ट 15-20 मिनट की पूरी वीडियोस है, डिटेल्स के अंदर में कि भाई ऐसे 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 होता है, आदि चीजें क्लियर माइंड में बैठ जाने वाली। फिर उसी का जब हम जूम पे क्लास करेंगे रिवीजन हो जाता है। कई बात ऐसी होती है जूम की क्लास के दरमियान में नेटवर्क का इश्यू होता है कई जगहों पर, तो मैं जो बोल रहा हूं आपके समझ में शायद नहीं आए, नेटवर्क का स्लो होने की वजह से। मैंने बोला कि मान लीजिए यहां से मैंने बोला कलम, मैंने वर्ड बोला कलम, लेकिन नेटवर्क गायब होने की वजह से ला गायब हो गया उसमें से, और कम मत सुनाई पड़ गया आपको, कम। कलम हटके कम बन गया, तो वहां एक गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज मैंने खुद समझा कि भाई नहीं, ऑनलाइन क्लास के दौरान नेटवर्क का इशू जाता है, कई कई इशू जाते हैं। मान लीजिए कोई आ गया घर में, काम पड़ गया, तो व्यक्ति वहां चला जाता है, और फिर क्लास के दौरान इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, कई लोग बीच में बोल पड़ते हैं। सर जी फोन पे नंबर दीजिएगा, हाँ अभी देते हैं सर, नंबर दे देते हैं। मेरा वही नंबर है 98 वाला नंबर, हमारा जो है ना उसका नंबर है, मैं आप लोगों को अभी लिखवा देता हूँ। तो वहां पर जो है ना, मैंने इसके लिए क्या किया है कि डिस्टरबेंस ना हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना दिए हैं जिसमें काम की चीजें हैं, खाली आप उनको देख लीजिए। हमारी जूम की क्लास आप नहीं भी अटेंड करते हैं तब भी आप अच्छा सीख जाएंगे, लेकिन प्री रिकॉर्ड वीडियो देने के बाद जूम पे क्लास भी करवाते हैं, और जूम पे क्लास करवा देने के बाद उसकी भी वीडियो देते हैं, यानी डबल डबल वीडियो आपको क्लास में मिलने वाली है। और ये आपको ऐप के अंदर रहेगी, वाइद में आपका फोन फॉर्मेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, खो गया कुछ भी हो गया प्रॉब्लम, सिर्फ आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपके पास सारे के सारा डेटा मौजूद रहेगा। अब कोई मांग रहा था मेरा नंबर, तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9811291658। एक मिनट मैं उस पर लिख देता हूं जाके। इस नंबर में मत करना आप लोग, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ। और एक नंबर मैं लिख रहा हूं। 9811291658, लास्ट में 58 है। 9811291658। फोन पे जीपे नंबर जो है ये नंबर है, तो इस पे आप लोग कर सकते हैं। अमाउंट है 1499, 1499। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बोलिए कि जो भी लोग इसको कर लेंगे, सीख लेंगे घर में,
मेरा दावा है कि बीमारी तो हर घर में लगी हुई है। आपको घुटने का दर्द हो, और आप कोई भी प्रॉब्लम्स है इस तरह, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस है, इन चीजों की दवाइयां लगभग लोग डेली खाते ही रहते हैं। तो इन सब बीमारियों दवाओं में कमी आ जाएगी, और धीरे धीरे कम होके सिर्फ 10% का ही खर्चा रह जाएगा दवाओं के ऊपर। जिनके घर में डेली मतलब हर महीने 1000 2000 की दवाइयां आती हैं, उनको तो ये कोर्स कर लेना ही चाहिए। और फिर बच्चों की बीमारी में, सर्दी है, खांसी जुकाम है, कुछ भी है, आप कलर लगाइए, ठीक। जल गया, कट गया, उस पे ठीक बड़ा अच्छा काम करता है। स्किन डिजीज, परेशान है, स्किन डिजीज पे बहुत अच्छा काम करती है। एलर्जी, एलर्जी पे बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि हर एक चीज पे कलर थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी बात की आपको 5 एलिमेंट की नॉलेज हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि घर के अंदर में हमारी जो लाइफ जीवन है, वो सब इसी से 5 एलिमेंट से कंसिडर है। 5 एलिमेंट से आप यहां तक आप जान जाएंगे कि बच्चे जो बाइक चलाते हैं बड़ी तेज, 100 से ऊपर उनकी बाइक भागती है, 80, 80 से नीचे तो बात ही नहीं करते। एक्सीडेंट भी खूब करते हैं वो सब बच्चे, बड़ी तेज चलाते हैं। और व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो वो उतना तेज नहीं चला पाता, बहुत स्लो चलाता है। क्यों चलाता है इतना स्लो, आदि चीजें, तो सारा 5 एलिमेंट से कनेक्टेड है। हमारी जो जीवन में, लाइफ में, 40 साल 35 साल के बाद हर कोई फैट, मोटा होने लग जाता है। ऐसा क्या होता है, क्यों उनका शरीर मोटा होने लगता है? ये सब आप 5 एलिमेंट से समझ पाएंगे। बहुत अच्छी नॉलेज उसकी 5 एलिमेंट की दी गई है इसके अंदर में। तो हमारे बिहेवियर वगैरह सब कुछ इसके साथ कंसीडर किया हुआ है 5 एलिमेंट के थ्रू। कितने दिन का क्लास रहेगा सर? ये लगभग 10 दिन के आसपास की क्लास जाएगी, 8 से 10 दिन। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पूरी तरीके से ना आ जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो सर समय आप समय सर आपका जो कलर थेरेपी जो कर लेगा, सीख लेगा, समझिए कि बीमारी का सुदर्शन चक्र उसको मिल गया। लो जी। तो विजय जी, आपने और भी कुछ लोगों को इलाज किया कि नहीं, खाली वही रह गया है कि? हम सर बहुत बहुत लोगों के हम प्रैक्टिस में नहीं, लेकिन चलता फिरता बहुत लोगों के किए सर। हम समाज में हमारा प्रतिष्ठा बढ़ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब काफी लोगों को आपने इलाज किया। बहुत लोग सर, हम मतलब कहीं क्लिनिक नहीं खोले हुए हैं, लेकिन चलते फिरते कोई भी हमको यह हो गया, उसको कर लगा देते हैं, करते हैं, वो करते हैं, और सारा का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। इससे हमारा प्रतिष्ठा हमारा बढ़ गया। बहुत बड़ी बात। इसलिए कह रहे हैं कि सर इसको दर्शन चक्र मिल गया। चलिए बढ़िया। तो इसी तरह सभी से कहूंगा कि आप लोग भी समाज सेवा के लिए, समाज सेवा तो छोड़िए, पहले अपनी सेवा करें अपने घर की। क्योंकि मैं भी अब सीखा था। हम सर हम सर खास करके समाज सेवा के लिए सब काम सीख रहे हैं। जी विजय जी, आप तो समाज सेवा के लिए सीखे थे। जब मैं सीखा था वो अपने घर के लिए सीखा था। जी। क्योंकि मुझे इलाज में मिल गया था, डॉक्टर साहब से इलाज तो मिल गया था। अगर वो डॉक्टर साहब रहते तो मैं शायद नहीं सीखता, क्योंकि मैं चला डॉक्टर के पास इलाज करा लेता अपना। लेकिन वो डॉक्टर साहब जो है ना, उन दिनों 58 के थे, और 2 साल के बाद रिटायर हो गए। तो फिर यहाँ से छोड़ के, बिहार के ही थे, दरभंगा साइड के कहीं के थे, तो वहां जाके वहां पे अपना उन्होंने गांव पे अपना क्लिनिक खोला। हाँ, एक बात बताऊं, वो जो डॉक्टर साहब थे वो डॉक्टर नहीं थे। वो यहाँ पे दिल्ली के अंदर में टेलीफोन विभाग में जॉब करते थे। उन दिनों टेलीफोन विभाग काफी अच्छा होता था, स्टडी वगैरह सब। एमटेनल, यहाँ पे एमटेनल है, और आप जगह आपके गांव वगैरह में बीएसएनएल होता है। तो उनका बोलबाला था तब। ये सारी जो है ना, एयरटेल वगैरह तो थी, लेकिन वो लिमिटेड लोगों के पास हुआ करती थी। तब कॉल के चार्जेस काफी हाई होते थे, शायद 16 रुपए मिनट का ऐसा कुछ चार्ज हुआ करता था। तो उन दिनों की बात है। अच्छा तो सर, हम एक चीज और पूछना चाहेंगे सर। जी पूछिए। ये जैसे बीपी का आपने बताया कि ये ब्लू कलर अंगूठे पे लगाने से कम जाता है हाई बीपी में।
जी। तो सर वो कितना दिन तक उसको लगाना है सर? कितना दिन लगाना है? जी। यार मतलब देखिए, ये कंटिन्यूस आपको काफी दिन करना पड़ेगा। कहना 15 दिन दवाई फिर भी। खा रहे हो आप, दवाई आप थोड़ी खा रहे हो। अरे जब तक आपका वो बीपी की हाई की शिकायत रहती है, जी। तब तक भाई कलर लगाने में जाता क्या है। और जब आपका नॉर्मल हो जाए तो छोड़ दीजिए। कम अच्छा से अच्छा। कम महीने के बीपी की दवाई बस चालू हो जाती है ना, तो छूटती नहीं है। आप ये बात तो मानते हैं? यस सर। लोग सालों साल खाते ही रहते हैं। तो जहां वो जिंदगी भर मान खाता लीजिए है 10 साल खा रहे, जिंदगी भर खा रहे हैं, तो वहां तो सर। साल 2 साल अपना लगा के देख लें। मतलब लॉन्ग टाइम लगाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, खास दिन करके भर में ये, खास करके बीपी हाई बीपी वाली बात बता रहा हूं मैं। हर एक जगह पे जी। नहीं। हर एक जगह जब अच्छा आपको ठीक हो गया तो छोड़ देंगे आप। अच्छा अच्छा। हाँ, क्लास ये का टाइम क्या रहेगा, किसी ने पूछा है। क्लास का टाइम यही रात के 9 बजे बेस्ट रहेगा। नाइन यस टू सर। 9 to 10 मतलब सभी लोग फ्री रहते हैं। और जरूरत पड़ी तो हम एक मेगा क्लास ले लेंगे। और अदर टाइम पे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रात 9 बजे अटेंड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए एक हम दिन में 3 बजे की क्लास या 6 बजे की क्लास ले, 3 से लेकर 6 के बीच में हम पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे उनको। शॉर्ट में ही पूरा सब्जेक्ट एक ही दिन में क्लियर करा लेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर में। यानी वो डबल पढ़ाई हो जाएगी। वो उनके लिए हो जाएगा जो लोग अगर दिन में मतलब रात वाली क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उनके लिए। वैसे तो हमारा खाली प्री रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, उसी से क्लास हो जाएगी। फिर भी क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक बार डे में भी क्लास ले लेंगे। बाकी क्लास का टाइम रात को 9 बजे रहेगा। ठीक है सर। सर तो कलर थेरेपी रोज करना होगा ना सर, एक बार या दिन में 2 बार सर? नहीं नहीं, क्लास तो एक ही बार करना है। नहीं नहीं, वो कलर थेरेपी सर, वो जो मतलब पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए एक बार आप कर दी काफी सफिशियंट है। एक बार ना? हाँ, अच्छा 4 घंटा आपने रख दिया, लगे रहना चाहिए। 4 घंटे तक कलर हाथ में लगा रह गया, बस हो गया काम। वो चाहे 8 घंटा तक लगा रहे तो और भी अच्छी बात है। कम से कम 4 घंटा हाथ पे लगे रहना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग वो नंबर वो देख लीजिए, जब पेमेंट करना चाहते हैं उस पे करके अपना नाम एनरोल करा लीजिए। 3 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी। मैं ज्यादा आम जाम तो करता ही नहीं। पढ़ाना है, अच्छी नॉलेज देनी है, ये मेरा उद्देश्य है। इसको हर किसी को आप बताएं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी बोलिए, इनको सीख लें। सीख के अपनी दवाओं को कम कर लें। जो लोग सीख लेंगे, घर में दवाएं आना कम हो जाएंगी। एक्चुअली मेरा मकसद ये है कि लोग इन चीजों को सीख कर अपना भला करें। कैसे भला? 2 तरीके से। एक तो आपका पैसा बचेगा, और दूसरा जो मेडिसिन खा खा के अपना शरीर खराब कर लेते हैं ना, उससे भी राहत होगी। एलोपैथी मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट होता है, किडनी लगभग लगभग हर किसी की उसके थ्रू खराब होती जाती है। तो दवाओं से जो है ना, जो हार्मफुल मेडिसिन है, लेकिन मजबूरी लेनी पड़ती है। तो अपना शरीर की रक्षा में बड़ा काम करता है ये। कलर लगाइए और आसान से इलाज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ। और जो लोग भी इनरोल करना चाहें, नंबर नोट कर लें। 9811291658, 1499 का पेमेंट करना है, और आपको क्लास के लिए इनरोल कर लिया जाएगा। और एक चीज में है, जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, चाहे उन्होंने कोई भी कोर्स किया हो हमारा, उनके लिए 1299 का रहेगा। जिन लोगों ने मेरा कोई भी कोर्स किया हुआ होगा, तो उनके लिए एक बेनिफिट रहेगी, उनको 1299 पे करना होगा। चाहे मेरी ऑल इन वन क्लास किया हो या कोई भी क्लास किया हो, यहाँ तक कि सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स जिसने किया हो, उनके लिए भी है।
जो विषय अलग था। इनमें कोई है जिन्होंने सुख शांति समृद्धि वाला कोर्स किया हो? विजय कुमार सिन्हा जी तो हैं। और कोई? हाँ बहुत बढ़िया क्लास थी। अच्छा, विजय जी करते हैं कि नहीं आप मेडिटेशन मौका मिलने पे? डेली, हम लोग डेली करते हैं सर। डेली करते हैं? भोर में भोर में उठ के सर है जी 1 घंटा करते हैं मेडिटेशन। बहुत बढ़िया। फिर तो ईश्वर के दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं आप। और इतना इतना मजा आता है सर, इतना आनंद आता है कि क्या कहें। अरे तो पूरा जी आपका तो लाइफ बन जाता होगा, पूरा दिन मतलब ठीक हो जाता होगा अगर जी समय से कर लिया मेडिटेशन। तो पूरे दिन भर की थकावट पकावट सब गायब हो जाएगी। और चाहे जितनी मर्जी उतना काम कीजिए, फिर तो बुढ़ापे में भी आप जवान एकदम बन गए होंगे इस हम उम्र तो में। दिन में भी समय मिलता है तो है जो लग बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। ये मेरा बोलने का मकसद, अगर आपने सुबह सुबह इस वाला मेडिटेशन कर लिया तो उसके जी बाद तो शरीर जो है ना एकदम जवान बन जाती हो, मतलब उस तरह का वर्किंग करने लग जाएगा। कैसे सर। कोई भी कार्य जो है उसमें आपको असंभव नहीं लगेगा, कोई भी कार्य कर सकते हैं, थकावट नाम की चीज ही नहीं आएगी, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए आप। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। अभी हम इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। और अपना जो है फीडबैक आप लोग ग्रुप में डाल दिए कैसा लगा क्लास। और जो लोग इनरोल करना चाहें वो लोग अपना पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। सभी को मेरा राम राम। राम राम सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।